हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ 5। और आज हम लेके आए हैं डिटरमिनेंट का नेक्स्ट लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बात कर ली थी डिटरमिनेंट होता क्या है, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कैसे करते हैं, माइनस क्या होता है, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट एंड कोफैक्टर थ्योरम्स पढ़ ली थी हमने, और कुछ क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे। आज हम उसी सिलसिले को आगे लेके चलते हैं और कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा prove that x y z x square y square z square y z z x x y is equal to x minus y y minus z z minus x x y plus y z प्लस जेड एक्स। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। आप लोग क्या करें, वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को ट्राई करें। इस क्वेश्चन को देख के आप लोगों को क्या समझ आ रहा होगा, इस क्वेश्चन को देख के आप लोगों को क्या दिमाग में आया होगा कि यहाँ पे एक्स वाई जेड बन सकता है और एक्स वाई जेड यहाँ से कॉमन निकल सकता है। इधर x बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई करना होगा, इधर y से, इधर z से। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो को तो हम x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स वाई जेड, इसको y से कर लेते हैं वाई स्क्वायर वाई क्यूब, और इसको z से कर लेते हैं जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई जेड। हमने डिटरमिनेंट में x, y और z का मल्टीप्लिकेशन किया है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए x, y, z से डिवाइड भी करना होगा। अब यहां से x, y, z हम कॉमन ले लें तो हमारे पास 1 बन जाएगा। तो बन गया एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1 वाई स्क्वायर वाई क्यूब 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1। अब यहाँ पे जीरो क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। जीरो क्रिएट कैसे होगा, रो टू माइनस रो वन कर लेते हैं, रो टू गोज टू रो टू माइनस रो वन, और जो रो थ्री है वो क्या हो जाएगा, उसको हम कैसे लिख दें, रो थ्री गोज टू रो थ्री माइनस रो वन। तो हमारे पास ये होगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0 जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब और 0। यहां से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, यहां से आपको कॉमन दिख रहा है y माइनस एक्स, यहां से आपको y माइनस एक्स कॉमन दिख रहा है y माइनस एक्स, यहां से आपको दिख रहा है z माइनस एक्स कॉमन, तो z माइनस एक्स, और ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1, यहाँ से बनेगा y प्लस एक्स और यहाँ से बचेगा z प्लस एक्स, ये जीरो, और इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और यहाँ बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड। ये हमारे पास बन गया। अब इसे हम क्या कर लेते हैं, सिंपल ओपन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये भी जीरो बनेगा, एक्स क्यूब के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये भी जीरो बनेगा, करना किसके रेस्पेक्ट में, सिर्फ 1 के रेस्पेक्ट में। सो हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स 1 इंटू में y प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड माइनस में जेड प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब इसे हम कर लेते हैं ओपन, y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास बन रहा है एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड स्क्वायर वाई प्लस में एक्स वाई जेड, और इससे हमारे पास बन रहा है एक्स क्यूब प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर जेड।
यहाँ से हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ से हमारे पास बन रहा है जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई जेड माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल, जेड स्क्वायर वाई नहीं कट रहा, एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कैंसिल, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, और जेड एक्स स्क्वायर से जेड एक्स स्क्वायर भी कैंसिल। तो हमारे पास डिटरमिनेंट आ रहा है वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स। यहाँ से हमारे पास बन रहा है जेड स्क्वायर वाई प्लस में एक्स जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस में जेड वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। यहां से बन रहा है वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, और आप लोग क्या कर लो, यहां से कॉमन ले लो जेड वाई, तो आपके पास बचेगा जेड माइनस वाई, और यहां से आप लोग कॉमन ले लो एक्स, तो आपके पास बचेगा जेड माइनस वाई जेड प्लस वाई। इसको आगे सॉल्व करते हैं। इधर यहाँ से भी जेड माइनस वाई कॉमन, यहाँ से जेड माइनस वाई कॉमन, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से भी हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। यह बचेगा हमारे पास जेड वाई, यह बचेगा हमारे पास एक्स जेड प्लस एक्स वाई, तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट प्रूफ। सो अब आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, आप इसे नोट करो तब तक। तो अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो आप लोग। वैल्यू ऑफ √13 प्लस √3 √15 प्लस √26 3 प्लस √65 2√5 5 √15 √5 √10 एंड 5। सो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। आपको क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है, क्या हम इसमें स्प्लिट वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? जी बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि ये एलिमेंट्स दो एलिमेंट्स के सम में फॉर्म में, तो हम इसको दो डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो हमने इसे दो डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में लिख दिया। अब मुझे यहाँ इन टर्म्स में क्या दिख रहा है कि यहाँ से √13 कॉमन निकल सकता है, तो मैं इन टर्म्स को एक साथ लिख लेता हूँ। और हमारे पास बची क्या क्या है, हमारे पास बची ये वाली टर्म्स है √3 √15 3 2√5 5 √15 √5 √10 और 5। अब मैं एक तो यहाँ से ले लेता हूँ √13 कॉमन, एक तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ √13 कॉमन। तो यहाँ से मेरे पास आ रहा है √13 कॉमन, यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ √5, यहाँ से भी मैं √5 कॉमन ले सकता हूँ। तो मेरे पास बना 1 √2 √5, यहाँ पे बचा मेरे पास 2 √5 √3, और यहाँ पे मेरे पास बचा 1 √2 √5। ये डिटरमिनेंट तो आपकी जीरो हो गई, क्यों? क्योंकि दो कॉलम्स आपके आइडेंटिकल है। सो ये वाली तो हो गई आपकी जीरो, प्लस यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ √3, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा √5 कॉमन, यहाँ से भी मेरे पास आ जाएगा √5 कॉमन। क्या बचा मेरे पास 1
√5 √3, यहाँ मेरे पास बचा 2 √5 √3, यहाँ मेरे पास बचा √5 कॉमन लिया था ना, 1 √2 और √5। अब हमें इसी डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। हम इसे क्या करेंगे, डायरेक्ट ओपन ही कर लेंगे। सो हमें सॉल्व करनी है ये वाली डिटरमिनेंट, बाकी को मैं रफ कर लेता हूँ। सो मुझे ये वाली डिटरमिनेंट ही सॉल्व करनी है। सो मैं डिटरमिनेंट को लिख सकता हूँ √3 × 5, और यहाँ से मैं खोलना चालू करता हूँ 1, √5 × √5 कितना आ जाएगा 5, माइनस √6, 2 × 3, रूट के अंदर √6 -2, 5 माइनस √6, 5 माइनस √6 प्लस 1, 1 को करेंगे तो क्या आ जाएगा √15 माइनस √15 क्या आ जाएगा 0। डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई 5 √3, इससे एक कैंसिल हुआ तो, और मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या आ गया √6 माइनस 5। दिस इज योर आंसर। इसको एक बार ओपन कर लेते हैं। 5 माइनस √6 माइनस 10 प्लस 2 √6 बचा 5 √3 √6 माइनस 5। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ 1 1 1 b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी माइनस सी। सो आपके पास है ये वाला क्वेश्चन, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आपको देखते ही एक ट्रांसफॉर्मेशन सूझ जाना चाहिए, क्या कि रो3 में हम रो2 को माइनस कर दे। पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या सोचना चाहिए आपको, रो3 गोस टू रो3 माइनस रो2। आपका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 1 1 1 बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। इससे माइनस होगा तो क्या बचेगा माइनस ए, इससे ये जाएगा तो क्या बचेगा माइनस बी, इससे ये जाएगा तो क्या बचेगा माइनस सी। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन और, ये हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा कर दिया, चलो कुछ नहीं। हम क्या करते रो2 को वापस रो2 माइनस रो3 कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपको a प्लस बी प्लस सी कॉमन दिख जाएगा। यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिख जाएगा, यहाँ पे आपको a प्लस बी प्लस सी कॉमन दिखा। क्यों, b प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी। तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी हमारा कॉमन दिख गया। यहाँ पे भी 1 1 1, यहाँ पे भी 1 1 1, यहाँ पे माइनस ए माइनस बी माइनस सी। सो ये भी हो गया आपका 0। सो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई आपके 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम चलते अगले क्वेश्चन पर। हाँ, ये वाला क्वेश्चन लिखो। इफ x y z आर अनइक्वल and x y z x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 0, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। सो आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो, आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो।
आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। इसमें आपकी स्पेशल डिटरमिनेंट यूज होगी, ये तो आपको देखते ही दिख गया होगा कि आपकी स्पेशल डिटरमिनेंट इसमें यूज होगी। आप क्या करो, ये दो एलिमेंट्स के सम के फॉर्म में दिख रहा है तो आप इन डिटरमिनेंट्स को भी दो डिटरमिनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हो। तो आपका डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, आपका डिटरमिनेंट बेसिकली बन जाएगा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस में एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। ये आपका है स्पेशल डिटर्मिनेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिसकी वैल्यू होती है एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। यहाँ से भी अगर आप एक्स वाई जेड कॉमन ले लो, यहाँ से भी अगर आप यहाँ से एक्स कॉमन ले लो, यहाँ से वाई कॉमन ले लो, यहाँ से जेड कॉमन ले लो, तो आपके पास सेम डिटर्मिनेंट बनेगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। आपके पास सेम डिटर्मिनेंट बना, मतलब सेम वैल्यू बनी। तो आपने क्या किया, इसे कॉमन ले लिया, इसे आपने लिया कॉमन और इसको आपने लिख दिया एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई जेड प्लस 1। आपको दे रखा है कि एक्स वाई जेड बराबर नहीं है, मतलब ये तो आपका जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अगर इसे हम जीरो करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स बराबर वाई वाई बराबर जेड और जेड बराबर एक्स, और तीनों अनइक्वल है आपस में। सो ये तो हमारा हो गया फेल, ये तो हो गया हमारा फेल। अब हमारे पास बचा एक्स वाई जेड प्लस 1, तो यहाँ से हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ गई -1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम चलते आगे, अब हम चलते आगे, कुछ और सवाल कर लेते हैं। कुछ बढ़िया सवाल करें अब, कुछ बढ़िया सवाल। चलो एक और आसान ले लो। वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस 2c सी ए बी प्लस सी प्लस 2a ए बी बी ए प्लस सी प्लस 2b। इसकी वैल्यू आप लोग फाइंड करें, इसकी वैल्यू आप लोग फाइंड करें। ये लास्ट आसान क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम अच्छे क्वेश्चंस पे चलेंगे। और मैंने आपको ये जो क्वेश्चन है, ऐसे कई क्वेश्चन जेईई मेंस में आ रखे, मैंने बस उनको थोड़ा घुमा फिरा के दिए, ठीक है ना। तो अब आप लोग यहां से देख के आपको क्या लग रहा है, यहां से देख के आपको क्या लग रहा है, कुछ सूझ रहा है, कुछ सूझ रहा है। आपके पास डिटरमिनेंट दे रखी a प्लस बी प्लस 2c, ये सी, यहाँ पे दे रखा a b प्लस सी प्लस 2a, यहाँ पे a, यहाँ पे b दे रखा है, b दे रखा है और a प्लस सी प्लस 2b। अगर हम a और b को इसके साथ ऐड करें, अगर ये दोनों इसके साथ ऐड हो जाए और ये दोनों इसके साथ ऐड हो जाए, तो हमारे पास क्या कॉमन दिख सकता है, 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी कॉमन दिख सकता है ना। एक बार करके देखते हैं, हम कर लेते हैं कॉलम 1 गोस टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। हम ऐसा करें तो हमारे पास दिखेगा कि यहाँ पे हमारे पास आएगा a प्लस बी प्लस 2c, हम इससे लिख देंगे 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। ये हमारे पास बचेगा 2c 2b 2a, हमारे पास ये भी बन जाएगा 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। ये भी हमारे पास बन गया 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे भी करेंगे तो 2a दिखाई दे रहा है, 2c दिखाई दे रहा है और 2b दिखाई दे रहा है। ये भी हमारे पास बन गया 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, और ये हमारे पास बन गया a b प्लस सी प्लस 2a, और ये a, ये b a प्लस सी प्लस 2b। यहाँ से हमने क्या किया, 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी को हमने कॉमन ले लिया, ये हमने कॉमन लिया तो हमारे पास बचा 1 1 1, और बाहर हमारे पास आ गया 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। यहाँ से हम 2 जीरो बना सकते हैं, हम लिख देंगे रो 2 गोस टू रो 2 माइनस रो 1 एंड रो 3 गोस टू रो 3 माइनस रो 1।
तो हमारे पास डिटरमिनेंट बन जाएगा कुछ, ये चीज कॉमन है, इसे मैं डैश डैश से शो कर रहा हूं यहाँ पे। टू ए प्लस बी प्लस सी को मैंने डैश डैश से शो किया है। यह हमारे पास बन जाएगा 1 ए बी, 1 से बन गया 0, ये भी 1 से बन जाएगा 0 0, तो यहाँ पे हमारे पास बन गया 0 0। बी प्लस सी प्लस 2 से ए के जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए से ए जाएगा हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 0, बी से बी जाएगा तो हमारे पास बनेगा 0, और यहाँ से बी जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, सो ए प्लस बी प्लस सी। अब मैं इसे ओपन कर रहा हूँ तो हमारे पास पहले से था 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, हमारे पास पहले से था 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, 1 से जाएगा तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई होंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया। ये लेंगे तो ये बनेगा 0, ये बनेगा 0, ये वाला लेंगे तो ये बनेगा 0, ये बनेगा 0, हमारे पास ये बन गया। हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लेते हैं अच्छे सवाल कुछ, अब हम लेते हैं कुछ अच्छे सवाल। अब हम लेते हैं कुछ बढ़िया सवाल। अब लो आप सवाल, इफ x y z are integers in AP lying between 1 and 9 and x51 y41 z31 are 3-digit number, then value of five, 4, 3, x51 x y z y41 z31। सो आपने पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास कोई भी 3 डिजिट नंबर है, मान लो ए बी सी है, उसे हम कैसे लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं 100 टाइम्स ए 10 टाइम्स बी प्लस सी। ऐसे कैसे, ऐसे एग्जाम्पल लेके देख लो। मान लो मैं 101 को लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, 1 इंटू 100 प्लस में 10 इंटू 0 प्लस में 1 क्या आएगा हमारे पास, 101 ही आएगा। सो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। सो हम इसे लिखना चालू कर देते हैं। इस डिटरमिनेंट को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इस डिटरमिनेंट को मैं लिख सकता हूँ ऐसे 5, 4, 3 100 इंटू एक्स 100x 100y 100z, इसे लिख सकता हूँ xyz xyz। यहाँ से मैं जैसे ही 100 कॉमन लूँगा हमारी डिटरमिनेंट बन जाएगा 0, हमारी डिटरमिनेंट बन जाएगा 0। क्यों, सेकेंड रो थर्ड रो कैसी है, आइडेंटिकल है। ये 5, 4, 3, ये बचेगा मेरे पास 50, 5 इंटू 10 ये बचेगा 40, ये 30 और xyz। जैसे मैं इधर से 10 कॉमन लूँगा, जैसे मैं इधर से 10 कॉमन लूँगा, रो 1 रो 2 मुझे आइडेंटिकल दिखेगी, ये भी मेरे पास बन गया 0। मेरे पास तीसरी डिटरमिनेंट बची है, वो है 5, 4, 3 1 1 1 और xyz। अब यार मैं इसे डायरेक्ट ही ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इसे मैं डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ। इसे मैं जैसे डायरेक्ट ओपन करूँगा मेरे पास बचेगा 5 इंटू जेड माइनस वाई माइनस 4 जेड माइनस एक्स प्लस 3 टाइम्स वाई माइनस एक्स, ये बनेगा मेरे पास। इसमें लिख दूंगा 5z माइनस 5y माइनस 4z प्लस 4x प्लस 3y माइनस 3x। 5z में से 4z जाएगा, हमारे पास बचेगा z। 5y में से 3y जाएगा, मेरे पास बचेगा 2y। ये मेरे पास बचेगा x
और हमें एक्स वाई जेड एपी में दे रखे हैं, तो हमें पता है एपी की कंडीशन क्या होती है, 2y बराबर एक्स प्लस जेड। 2y की वैल्यू अगर x प्लस जेड है तो जेड एक्स प्लस जेड माइनस एक्स प्लस जेड क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। तो मेरे पास इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल है। 10c4 11c6 12c8 10c5 11cm 11c7 12cm प्लस 2 13cm प्लस 4 और ये मेरे पास बच जाएगा 12c9। इसकी वैल्यू आपके पास है 0। आपको फाइंड करनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ये पुराने टाइम के आईआईटी का सवाल है, ये पुराने समय का आईआईटी का सवाल है। आप लोग वीडियो पॉज करें, इस क्वेश्चन को ट्राई करें। पीएनसी का मिक्सअप है ये, ठीक है। आई होप आपने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा। आपने पीएनसी में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, आपने पीएनसी के अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ी है। क्या प्रॉपर्टी, कि एनसीआर प्लस में एनसीआर प्लस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर प्लस 1। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी याद होगी। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी याद होगी। इस प्रॉपर्टी का यूज होगा इसमें। कैसे होगा, मैं लिखता हूं कि कॉलम 2 गोज टू कॉलम 2 प्लस कॉलम 1। मैंने क्या लिखा, मैंने क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, कॉलम 2 गोज टू कॉलम 2 प्लस कॉलम 1। जैसे ही मैं ये लिखूंगा मेरे पास बनेगा 10c4 11c6 12c8। ये तो जैसा था वैसे के वैसे। 10c4 प्लस 10c5, क्या 10c4 प्लस 10c5 बनेगा। ये मेरे पास बचेगा 11c6 प्लस 11c7, ये होगा 12c8 प्लस 12c9। एन सेम है, आर प्लस 1, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, n प्लस 1 मतलब 10 प्लस 1 11, और आर में बड़ा वाला कौन है 5, तो 11c5। 11 प्लस 1 क्या बनेगा 12 आर प्लस 1 लिखा जाएगा 12c7, और ये होगा मेरे पास 13c9 सिमिलरली। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 11c5 12c7 13c9 और 11cm 12cm प्लस 2 13cm प्लस 4। और मुझे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू दे रखी है 0। कोई भी डिटरमिनेंट की वैल्यू जब 0 दे रखी है तो इसका मतलब क्या है कि इसके दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल है आपस में। इसमें कोई दो रो तो आइडेंटिकल होने से नहीं, इसमें दो कॉलम मुझे जरूर आइडेंटिकल दिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि या भी 11 है या भी 11 है, या 12 या 12 या 13 या 13। और अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को 0 होना है तो 11cm 11c5 के बराबर होना चाहिए। मतलब m की वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए 5। 12c7 हमारे पास 12cm प्लस 2 के बराबर होना चाहिए, मतलब m प्लस 2 हमारे 7 आना चाहिए। m की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। 13 सेम, मतलब m प्लस 4 की वैल्यू हमारे पास 9 होनी चाहिए। m बराबर 9 माइनस 4, m की वैल्यू आ गई 5। सो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अब हम चलते आगे। अब हम चलते आगे। अब हम चलते आगे, 2-3 सवाल और कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन लिखो। इफ x greater than 0 y greater than 0 z greater than 0 एंड x y z तीनों ही 1 के बराबर नहीं है, देन वैल्यू ऑफ
आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, आपको वैल्यू निकालनी डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 log y x y बेस x log z बेस x log x बेस y log z बेस y log x बेस z log y बेस z। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये भी प्रीवियस IIT जेईई का क्वेश्चन है। आप लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। अगर आपके पास लॉग में कुछ ऐसा लिखा हो, आपके पास लॉग में कुछ ऐसा लिखा हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो मैं इसी चीज़ का यहाँ पे यूज़ लूँगा। पहली चीज़ तो ये वाली यहाँ पे काम आएगी। दूसरी चीज़ आपके जो काम आएगी वो है, अगर आपके पास log y बेस x है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, log y बेस a log x बेस है, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये दो प्रॉपर्टी यहाँ पे काम आने वाली है, ये दो प्रॉपर्टीज यहाँ पे काम आने वाली है। सो आप इसको लिख सकते हो log x बेस x, log x बेस x, और बेस x में तो मैं इसको नीचे भी लिख सकता हूँ log x, इसको मैं लिख सकता हूँ log y बेस log x, उसको लिख सकता हूँ log z बेस log x। सिमिलरली मैं इसे लिख सकता हूँ log y log x बेस y, इसको मैं लिख सकता हूँ log y बेस y, इसको लिख सकता हूँ log z बाई log y, इसको मैं लिख सकता हूँ log x बाई log z, इसे लिख सकता हूँ log y बाई log z, और इसे लिख सकता हूँ log z बाई log z। लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली इसका और इसका मैंने यूज लिया है। 1 को मैंने लिख दिया log x बेस x, इसको मैंने लिख दिया log y बेस y, इसको मैंने लिख दिया log z बेस z, और मैंने इस प्रॉपर्टी का यूज लेके इनको अपॉन के फॉर्म में लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 1 बाई log x को कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से 1 बाई log y को कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से 1 बाई log z को कॉमन ले लेता हूँ। log z यहाँ से कॉमन आ गया, log y यहाँ से कॉमन आ गया, log x यहाँ से कॉमन आ गया। सो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 बाई log x log y log z। सब सेम दिख रहा है, डिटरमिनेंट कैसा हो गया अपना 0। आज तो एडवांस के सवाल को धुआं कर रहे हैं हम लोग। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ 1 1 1 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर माइनस x, 3 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर माइनस x, 5 टू द पावर x माइनस 5 प्लस 5 टू द पावर माइनस x, इनका होल स्क्वायर, इनका होल स्क्वायर। यह लिख देता हूँ 2 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर, 3 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर, 5 टू द पावर x माइनस 5 टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। आप लोग वीडियो पॉज करें, इस क्वेश्चन को ट्राई करें। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 1 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 2x प्लस 2 टू द पावर माइनस 2x। ये बचेगा हमारे पास 2 टू द पावर x डिवाइड बाई 2 टू द पावर x। इसको ये क्या ओपन होगा, ये ओपन ऐसे ही होगा ना, 2 टू द पावर 2x प्लस 2 टू द पावर माइनस 2x प्लस 2 टू द पावर x 2 टू द पावर माइनस x। 2 की पावर x माइनस x क्या बन जाएगा 1, ये पास बच गया 1 इंटू 2 बचेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट 2। सिमिलरली ये भी ऐसे ही ओपन होगा 3 टू द पावर 2x प्लस 3 टू द पावर माइनस 2x
प्लस 2, ये भी ऐसे ही होगा 5 टू द पावर 2x प्लस 5 टू द पावर माइनस 2x प्लस 2, ये भी हमारे पास ऐसे ही ओपन होगा 2 टू द पावर 2x प्लस 2 टू द पावर माइनस 2x, यहाँ पे बीच में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, 3 टू द पावर 2x प्लस 3 टू द पावर माइनस 2x माइनस 2, 5 टू द पावर 2x प्लस 5 टू द पावर माइनस 2x माइनस 2। क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगा ले, रो 2 गोज टू रो 2 माइनस रो 3, बचेगा 1 1 1, इससे ये कैंसिल, क्या बचेगा 2 प्लस 2 4, यहाँ पे भी सिमिलरली 4, यहाँ पे भी सिमिलरली 4, नीचे जैसा लिखा है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अगर 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी 1 1 1 बचेगा, डिटर्मिनेंट आएगा हमारा 0। समझ आ गया होगा, समझ आ गया होगा। आज का हम लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, आज का हम लोग लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। आज का लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। लेट लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा, इसमें मैं एक शानदार वाली ट्रिक बताऊंगा, लेमडा प्लस 1, लेमडा माइनस 3, लेमडा माइनस 1, माइनस 2 लेमडा, लेमडा प्लस 4, लेमडा प्लस 3, लेमडा माइनस 4, 3 लेमडा इज इक्वल टू p लेमडा टू द पावर 4 q लेमडा टू द पावर 3 प्लस r लेमडा स्क्वायर प्लस s लेमडा प्लस t is an identity in lambda। अगर ये लैम्डा में एक आइडेंटिटी है तो हमें फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, हाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, लैम्डा नहीं टी, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। आप लोग दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, क्या इस पूरे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की जरूरत है? क्या इस डिटर्मिनेंट को पूरा सॉल्व करने की जरूरत है? ना, बिल्कुल ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आइडेंटिटी है किसमें, लैम्डा में, मतलब लैम्डा की हर वैल्यू जो हम इधर रखेंगे, अगर लैम्डा की जो वैल्यू इधर रखेंगे दोनों की वैल्यू सेम आएगी। मतलब हम लैम्डा को कुछ भी रख दो, हमने लिख दिया लैम्डा को 0, हमने लिख दिया लैम्डा को 0 लगते हैं हमारे पास, ये क्या बन गया 0 1 माइनस 3 माइनस 1 0 4 3 माइनस 4 0। यहाँ पे लैम्डा 0 का 0 0 0 0 टी की वैल्यू ये आ गई सीधी। टी को निकालो, डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, 0 से करेंगे तो 0 आएगा, माइनस 1 करते प्लस 1, 1 इंटू 0 0, माइनस 3 इंटू माइनस 4 क्या आ गया माइनस 12, प्लस में 3 क्या लिख दो 4, क्या आ गया हमारे पास माइनस 12 प्लस 12, टी की वैल्यू क्या होगी 0। खत्म, कतई जहल। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम इतने रखते हैं। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट्स और फैक्टर थ्योरम पे प्रॉब्लम्स लेके। आई होप आपको डिटरमिनेंट समझ आ रहा होगा, आई होप आप लोगों को डिटरमिनेंट समझ आ रहा होगा। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट्स और फैक्टर थ्योरम पे कुछ क्वेश्चंस लेके।